नमस्कार, मैं प्रांजल अग्रवाल स्वागत करता हूँ आप सभी का पास टॉक्स पर। एक छोटा सा डिस्क्लेमर इस वीडियो से पहले। आपको इस वीडियो में केवल सुनने का फल प्राप्त होगा, अतः ईयरफोन लगाकर सुने और आनंद लें लिविंग लाइफ थ्योरीज का। यह थ्योरीज पूर्णतः मेरे यानी प्रांजल अग्रवाल द्वारा हस्तलिखित हैं या ऑब्जर्व्ड हैं, तो कृपया कर किसी भी अभ्यास हेतु डिस्क्रिप्शन में दी गई ईमेल पर अपने प्रश्न लिखकर भेज सकते हैं या इंस्टा आईडी प्रांजल 25 ऑफिशियल, प्रांजल 25 ऑफिशियल पर मैसेज कर सकते हैं। आइए शुरू करते हैं आज का एपिसोड, जो कि बेहद खास है। जैसा कि देखा, टॉपिक कर्मा है। एपिसोड 1, जो बोया है वही काटोगे। यू विल रीप व्हाट यू हैव सोन। एक मनुष्य न जाने कितने मनोरथ का चिंतन करता है, पर होता वही है जो भाग्य में विधाता ने लिखा है, या कहूं जो काल के चक्र में ढाल कर कर्मा ने हमारे लिए सोचा है। जो जैसा करता है उसको फल भी उसी कर्म के अनुसार मिलता है। आपने पाप किए हो या पाप के भागी रहे हो, आपको उस पाप की सजा इसी धरती पर बिताकर जाननी है। कर्म हमारे अधीन है और उस कर्म का उचित फल हमारे इष्ट के अधीन है। जिस तरह रामायण में रावण के उत्तम कर्मों द्वारा महादेव ने अपने लिए बनाई गई लंका को रावण को दे दिया था, परंतु उसी रावण ने जब सीता हरण किया, तब उसी पराक्रमी रावण का सर्वनाश कितना विनाशक हुआ हम सभी जानते हैं। आइए एक कहानी सुनाता हूं आपको। कहानी का नाम है इसका अंत कहाँ, वेयर डज इट एंड। एक लालची किसान से कहा गया कि वह दिन में जितनी जमीन पर चलेगा वह उसकी हो जाएगी, बशर्ते वह सूरज डूबने तक शुरू करने की जगह पर वापस लौट आए। ज्यादा से ज्यादा जमीन पाने के लिए वह किसान दूसरे दिन सूरज निकलने से पहले ही निकल पड़ा। वह काफी तेजी से चल रहा था, क्योंकि वह ज्यादा से ज्यादा जमीन हासिल करना चाहता था। थकने के बावजूद वह सारी दोपहर चलता रहा, क्योंकि वह जिंदगी में दौलत कमाने के लिए हासिल हुए उस मौके को गंवाना नहीं चाहता था। दिन ढलते वक्त उसे वह शर्त याद आई कि उससे सूरज डूबने से पहले शुरुआत की जगह पर पहुंचना है। अपनी लालच की वजह से वह उस जगह से काफी दूर निकल आया था। वह वापस लौट पड़ा। सूरज डूबने का वक्त ज्यों-ज्यों करीब आता जा रहा था, वह उतनी ही तेजी से दौड़ता जा रहा था। वह बुरी तरह थक कर हाँफने लगा, फिर भी वह बर्दाश्त से अधिक तेज से दौड़ता रहा। नतीजा यह हुआ कि सूरज डूबते डूबते वह शुरुआत वाली जगह पर पहुंच तो गया, पर उसका दम निकल गया, यानी वह मर गया। उसको दफना दिया गया और उसे दफन करने के लिए जमीन के बस एक छोटे से टुकड़े की जरूरत पड़ी। इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? यह कहानी हमें सिखाती है कि हम लालच और लोभ में कर्मा को भूल जाते हैं और काल को आमंत्रण दे बैठते हैं। परंतु हमें ये ख्याल रखना चाहिए, जहां से हमने शुरू किया था वहां से वेल प्लान्ड करके चले तो मंजिल तक आसानी से पहुंचा जा सकता है और लौटा जा सकता है। वैसा मेरा मानना है कि कुछ चीजें प्लान्ड कर करें, पर जब अनसर्टेन सिचुएशन आए तब अनप्लान्ड रास्ते पर चल रहे। यानी कार्य आपकी इच्छा का हो तो अच्छा, परंतु आपकी इच्छा से ना हो तो उस परम शक्ति की इच्छा से होता है, जो बेहद अच्छा है। तो कार्य प्लान्ड हो तो अच्छा, अनप्लान्ड हो तो और भी अच्छा। आपने सुना भी होगा कि आप चाहें चांद तक पहुंच जाओ, पर कदम हमेशा जमीन से जुड़े रहें। यह कहानी दर्शाती है जैसे एक अंतरिक्ष यात्री यानी एस्ट्रोनॉट चांद पर जाकर भी धरती से कनेक्शन रखता है और लौट कर आता है। उसी प्रकार इस कहानी में यदि किसान काल को ध्यान में रख समय से लौट आता तो अनमोल संपत्ति का मालिक होता, परंतु कर्मा को यह मंजूर नहीं था। खैर, चलिए आगे बढ़ते हैं। एक बेहद दूसरी कहानी मैं आपको सुना रहा हूँ। यह
बेहद प्रख्यात कहानी है वैसे तो लकड़हारे की, आप सबने शायद सुनी भी हो। एक बार फिर से सुनिए। एक गरीब लकड़हारा वन में लकड़ी काटने जाता है। अब अंग्रेज लोग जान लें लकड़हारा यानी वुड कटर को कहते हैं। तो वुड कटर जिस पेड़ से लकड़ी काट रहा था उसके नीचे एक तालाब था। लकड़ी काटते काटते उसने तालाब में अपनी कुल्हाड़ी यानी एक्स गिरा दी। तब वह बहुत परेशान होकर पेड़ के नीचे ही बैठ गया और रोने लगा। उसकी ऐसी दशा देख जल से एक देवी बाहर आई और सोने की कुल्हाड़ी दिखा बोली कि ये तुम्हारी कुल्हाड़ी है। तो लकड़हारा गरीब था पर ईमानदार भी था। उसने मना कर दिया। देवी ने फिर सिल्वर की एक्स यानी कुल्हाड़ी दिखाई, उसने उसे भी मना कर दिया। तब देवी ने लकड़हारे को उसकी असली कुल्हाड़ी दिखाई। तो लकड़हारा उस एक्स यानी कुल्हाड़ी को देख खुश हुआ और बोला, जी हाँ, यही मेरी कुल्हाड़ी है। तब उसकी ईमानदारी से खुश होकर देवी ने गोल्ड, सिल्वर और उसकी तीनों कुल्हाड़ी उसे दे दी। तब तीनों कुल्हाड़ी पाकर वह बेहद खुश हुआ और अपने घर को खुशी खुशी चला गया। इस कहानी से पता चलता है यदि आप सत्य और ईमानदारी के पथिक हैं तो कर्मा भी आपके अनुरूप है। कर्मा को डिफाइन करना बेहद मुश्किल है, फिर भी इन एग्जाम्पल से ट्राई किया है। मेरा मानना है कि एग्जाम्पल्स के जरिए आप आसानी से रिलेट कर पाते हैं। कर्म का ये एपिसोड समझाने के लिए था कि किस तरह आप जो बोते हैं वही काटते हैं। जैसा कि आपने देखा, किसान लालच में चलता गया लोभ में और वापस नहीं लौट सका। लौट भी सका तो बिना प्राण के लौट सका, जिसका कोई अर्थ नहीं था। वहीं यदि लकड़हारा ईमानदार नहीं होता तो शायद उसमें से कोई भी कुल्हाड़ी उसे वापस नहीं मिलती। तो आपने पहली स्टोरी में देखा लोभी मनुष्य का परिणाम और दूसरे में देखा ईमानदारी का इनाम। तो कर्म इसी तरह काम करता है। आपके कर्मों को काल की चक्की में पीस कर आपको अपने कर्मों का फल देने वाला कर्मा ही तो है। तो सारांश यही है कि जो भी करें ये सोचते हुए करें, कर्मा इसका फल काल के चक्र में घोल कर वापस जरूर करेगा। चलिए आज की इस एपिसोड में कर्मा यहीं तक रखते हैं। कर्मा वैसे तो जितना एक्सप्लेन किया जाए कम है, पर जो बोया है वही काटोगे। टॉपिक एक्सप्लेन हो गया मेरे ख्याल से। सजेशंस या टॉपिक मेल कर सकते हैं, इंस्टा पे भेज सकते हैं। मिलते हैं एक नए एपिसोड में, तब तक आप सभी का धन्यवाद और सब्सक्राइब कर लीजिए नए कंटेंट के लिए। जय हिंद, जय भारत।